भारत का इतिहास महान सम्राटों की गाथाओं से भरा पड़ा है, लेकिन उनमें से एक ऐसा योद्धा था जिसने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से न केवल एक नया साम्राज्य खड़ा किया, बल्कि पूरे भारत के भविष्य को बदल दिया। यह कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की, एक साधारण बालक से भारत के सम्राट बनने की अद्भुत गाथा। ईसा पूर्व छठी सदी का भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इनमें चार महाजनपद सबसे शक्तिशाली थे: मगध, कौशल, वत्स और अवंती। लेकिन इस दौर में नंद वंश का उदय हुआ, जिसने पूरे भारत पर अपनी सत्ता जमाने का प्रयास किया। उस समय मगध के सम्राट थे धनानंद, अपने अहंकार और क्रोध से भरा हुआ कुख्यात राजा थे। इसी समय तक्षशिला में एक महान विद्वान रहते थे, आचार्य चाणक्य। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्र के ज्ञाता भी थे। एक दिन जब वे मगध राज्य पहुंचे तो उन्हें राजा धनानंद के दरबार में बुलाया गया और धनानंद ने उनसे पूछा, आचार्य चाणक्य, तुमने सुना है कि मैं मगध का सबसे शक्तिशाली राजा हूँ। अब बताओ, तुम यहाँ किस लिए आए हो? चाणक्य ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासन ही सच्ची ताकत होती है, लेकिन तुम्हारा शासन अत्याचार से भरा हुआ है। और ये शब्द सुनकर धनानंद क्रोधित हो जाते हैं और धनानंद कहते हैं, मेरे दरबार में खड़े होकर मेरी आलोचना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और यह बात अपमान में बदल गई, जो कि एक चिंगारी बन गया, जिसने भारत के इतिहास की धारा को बदल के रख दिया। चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि वे नंद वंश का अंत करके एक नए साम्राज्य की स्थापना करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें एक नए योग्य योद्धा की तलाश थी। आचार्य चाणक्य की यह खोज उन्हें एक अद्भुत बालक तक ले गए, जिनका नाम चंद्रगुप्त था। वह तेज तरार, साहसी और असाधारण नेतृत्व क्षमता वाला था। उसकी जन्म कथा को लेकर मतभेद है, लेकिन जैन ग्रंथों के अनुसार वह नंद वंश का ही एक राजकुमार था, जिसे राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। चाणक्य ने उसे तक्षशिला ले जाकर शिक्षा दी। चंद्रगुप्त ने न केवल राजनीति और कूटनीति सीखी, बल्कि सैन्य रणनीतियों में भी महारत हासिल की। इसी दौरान भारत के उत्तर पश्चिम में यूनानी आक्रांता सिकंदर का आगमन हुआ, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसके सेनापति भारत में अपनी सत्ता जमाने लगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को इन्हें परास्त करने के लिए प्रेरित किया। चंद्रगुप्त ने यूनानी सेनापतियों से युद्ध किया और हेरात, कंदहार, काबुल और बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी: मगध पर विजय। चंद्रगुप्त ने यूनानियों को हराकर अपनी शक्ति का परिचय दे दिया था, लेकिन अब उसका सामना भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राट धनानंद से होने वाला था। क्या वह मगध को जीत पाएगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग।